तो एक दिवसीय पौड़ी दौरे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम ने पौड़ी में रोड शो किया। इसके बाद जिले को 100 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का तोहफा भी दिया। जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के विकास को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभावान युवाओं को खेल के क्षेत्र में बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए खेल नीति बनाई गई है। इसके साथ ही चारधाम के पुरोहित द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग को देखते हुए देवस्थानम एक्ट को भी समाप्त कर दिया गया। और हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड के कोने कोने तक विकास पहुंचे। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास योजनाओं को प्रारंभ किया है उनको हम सब धरातल पर उतराएं। उत्तराखंड सरकार की जो हमारी योजनाएं शुरू हुई हैं उन सभी योजनाओं के जिनके शिलान्यास हुए हैं उनके लोकार्पण हों। जिनके हमने अभी शासनादेश किए हैं वो सारे के सारे शिलान्यास हो जाएं। हम इसी काम में लगे हैं। यहाँ पर अभी हमने आज एक तो जिन लोगों ने मीटर लगाए हैं उनको 20,000 लीटर पानी जो है फ्री दिया जाएगा, इसकी मैंने घोषणा की है। और साथ में इस पौड़ी जो हमारा ये प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगरी है इसको आगे हेली सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके विकास के लिए जो भी जरूरी काम। विश्व एड्स दिवस के मौके पर देहरादून में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कोरोना काल में अच्छा काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स को पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश में 1 लाख लोगों को मुफ्त में मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने का ऐलान किया है। इसके साथ ही डायबिटीज के मरीजों को अस्पतालों में मुफ्त इंसुलिन की इंजेक्शन भी दिए जाएंगे। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो स्वयंसेवक हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं और स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, स्वैच्छिक संगठनों के लोग हैं, वो सब बड़ी तन्मयता से काम करते हैं। उन सभी को सम्मानित करना, उनका प्रोत्साहन करना है कि वो अपना काम और अच्छे तरीके से कर पाएँ। और एड्स के जितने भी हमारे इस प्रकार के जो भी केस हैं, मरीज हैं, अगर वो कहीं आते हैं तो उनकी ठीक प्रकार से देखभाल हो, उनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार हो, किसी प्रकार का संकोच न हो, उसके लिए उन सभी को प्रोत्साहित किया। देहरादून कैंट और मसूरी में राजेंद्र पाल गौतम का जनसंवाद। जनता से कहा कि सोच समझकर चुने सरकार, आपको दे एक मौका। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, केंद्र सरकार ने देश की मुख्य संपत्तियां बेच दी। राजेंद्र पाल ने ये बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बदहाली के लिए बीजेपी कांग्रेस जिम्मेदार है। दिल्ली में 15,000 बच्चों को मिल रही है उच्च स्तरीय कोचिंग। घोषणाएं पूरी करने में आम आदमी पार्टी अव्वल है। केजरीवाल सिर्फ नाम नहीं, एक गारंटी है। राजेंद्र पाल ने ये बड़ी बातें कही हैं आज। उत्तराखंड का भला केवल मुख्यमंत्रियों को बदलने से हो जाए तो तुम हर महीने मुख्यमंत्री बदलो, उत्तराखंड के लोगों को कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और साथ में कांग्रेस दोनों से, उत्तराखंड को आजाद कराने के लिए लोगों ने लंबा संघर्ष लड़ा, अपनी जान की कुर्बानी दी। उत्तराखंड का भला केवल। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने पार्टी कार्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि विजय शंखनाद यात्रा का दूसरा चरण प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के नेतृत्व में 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के खाद्य एवं सुरक्षा मंत्री इमरान हुसैन का भी 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है, जिसमें कि उनके द्वारा हल्द्वानी और मंगलौर में जनसभाएं की जाएंगी। आम आदमी पार्टी जो राजनीति कर रही है, रचनात्मक और सकारात्मक राजनीति, उसका परिणाम है कि आम आदमी पार्टी ने जो भी उचित तथ्य रखे हैं उसके सामने सरकार को झुकना पड़ा है और उन्हीं का उदाहरण लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। विजय शंखनाद यात्रा के तौर पर, जिसको हमारे माननीय प्रधानी जी दिनेश मोहनिया जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये इस यात्रा का दूसरा चरण 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक होना है। और इसी बीच हमारे दिल्ली के खाद्य एवं सुरक्षा मंत्री श्री इमरान हुसैन जी का 2 दिवसीय दौरा 2 और 3 दिसंबर को प्रस्तावित है। आम आदमी पार्टी लंबे समय से योग प्रशिक्षित बेरोजगार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं आज शिक्षा निदेशालय ने ननूर खोड़ा में
अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया। योग प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि सरकार ने हमेशा से ही उन्हें आश्वासन ही दिया है, लेकिन आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर इस बार भी हमारी नियुक्ति की मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले वक्त में जबरदस्त आंदोलन करेंगे। योग प्रशिक्षण महासंघ जो है हमारा, मैंने अभी शिक्षा निदेशालय में वो भी दिया, ज्ञापन भी दिया, और इन्होंने हमें 3 दिन का वो अल्टीमेट दिया था कि 3 दिन में हम आपका ज्ञापन शासन के पास दे देंगे, और इन्होंने अभी तक शासन के पास नहीं दिया। फाइल यहीं दबी पड़ी है और ये बहुत ही स्लो उसमें काम कर रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री जी ने सितंबर माह में भी घोषणा की थी कि जल्दी से जल्दी योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी, जल्दी हम इसकी वैकेंसी निकालेंगे। और अरविंद पांडे जी ने भी इसके बारे में मीडिया को बताया भी था पहले कि योग शिक्षकों की भर्ती निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे महानिदेशालय में आए हम, शिक्षा निदेशालय में, तो इन्होंने अभी तक इस कार्य को पेंडिंग पड़ा रखा है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि योग शिक्षकों की भर्ती होगी, लेकिन सर उसके बाद यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी हम अंदर मिल के आए थे सर से, तो वो कह रहे कि 2-3 दिन का टाइम लगेगा, और जो निदेशक मैम है वो छुट्टी पे हैं अभी, शायद ऐसा कुछ बताया था, तो उसमें कह रहे कि टाइम लगेगा। तो 4 दिसंबर को होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की तैयारी देहरादून जिला प्रशासन द्वारा युद्धस्तर पर की जा रही है। जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने सभा स्थल का निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही इस मौके पर एसएसपी जन्मेजय खंडूरी भी मौजूद रहे। जनसभा में कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। टेस्टिंग जो लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ शेयर करेंगे उनकी तो RT-PCR होनी अनिवार्य है, और बाकी लोग जो जॉली ग्रैंड पे, यहाँ पे रिसेप्शन पे और हेलीपैड पे जिनका लाइनअप में नाम शामिल है, उनका नाम भी हमने जो है CMO को, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर को भेज दिया है, और कल से उनकी RT-PCR। उत्तराखंड में पीएम मोदी की दूसरी जनसभा की तारीख भी तय हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी जनसभा दरअसल 24 दिसंबर को कुमाऊं में होनी है। हल्द्वानी और रुद्रपुर में होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। 4 दिसंबर को देहरादून में पीएम की पहली विशाल रैली होने वाली है। तो उत्तराखंड चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी के ये 2 दौरे इस वक्त हम आपको बता दें। बड़ी खबर यह आ रही है कि जो दूसरा दौरा होगा हल्द्वानी या रुद्रपुर में कहीं जनसभा कर सकते हैं, लेकिन 4 दिसंबर को यानी 1-2 दिन के बाद देहरादून में पीएम मोदी की विशाल रैली होनी है। उत्तराखंड में पीएम मोदी की दूसरी जनसभा की भी तारीख अब तय हो गई है। वो तारीख है 24 दिसंबर। कुमाऊं में 24 दिसंबर को जनसभा कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हल्द्वानी या रुद्रपुर, ये दोनों में से किसी एक जगह पर पीएम मोदी की जनसभा होनी है। 24 तारीख को दूसरी जनसभा पीएम मोदी की होगी। 4 दिसंबर को पहली देहरादून में एक विशाल रैली होनी है। वह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि देवस्थानम भंग होने पर हरीश रावत ने कांग्रेस को बधाई दी है। बीजेपी पर उत्तराखंडियत के अपमान करने का आरोप भी लगाया है। बराली सेल का नाम पर सरकार को ठंड लगती है, ये बात हरीश रावत ने कही है। उन्होंने कहा है कि इसी वजह से वहां सत्र नहीं करना चाहती है सरकार। विधानसभा सत्र विधानसभा सत्र न कराकर गैरसैंण का उत्तराखंडियत का अपमान है। जब सत्र घोषित किया गया तब भाजपा ने किसी से नहीं पूछा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगारों को लुभाने के लिए बड़ा दांव खेला है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऐलान किया है कि 2022 में अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो 40 साल से अधिक के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बीजेपी ने आपने हरीश रावत के वादे को चुनावी लॉलीपॉप बताया है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा दांव खेला है। हरीश रावत का कहना है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो उत्तराखंड में बेरोजगारों को 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन 40 साल से अधिक आयु के युवाओं को दी जाएगी। 1 साल के अंदर हम रिक्त पड़े हुए पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे और हर साल 10% नए पद सृजित करेंगे, जिन स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे
और जिनको स्वरोजगार भी नहीं मिल पाएगा उनको 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता। हरीश रावत के वादे को बीजेपी ने चुनावी लॉलीपॉप बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस उसकी नकल कर रही है। हरीश रावत जी आज घोषणा कर रहे हैं, आज वो कह रहे हैं हम बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपए भत्ता देंगे, हम रोजगार भी देंगे। जब आपकी सरकार थी तब तो आपने कुछ नहीं किया, तब तो लगातार बेरोजगारी दर बढ़ती गई, युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते रहे। आप देश के जल संसाधन मंत्री रहे, आप श्रम मंत्री रहे, और उत्तराखंड की कहावत थी पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आ सकी। आपके पास दोनों मंत्रालय थे और एक उपलब्धि आपके पास नहीं है जो आप इस प्रदेश में गिनवा सके। मुझे लगता है ये लॉलीपॉप बांटने की जो आदत हरीश रावत जी की है वो सब अब पहचान चुके हैं। और इसमें कोई नई बात नहीं है। जब हमने बिजली की बात कही थी तो कांग्रेस ने राग अलापना शुरू किया था, हमारा मुद्दा चोरी किया था, और जब अब हम रोजगार की बात करके रोजगार गारंटी यात्रा भी पूरी कर चुके हैं, तब कांग्रेस कह रही कि हम भी रोजगार भत्ता देंगे। जब वो सत्ता में थे तब तो दिया नहीं, अब केवल मुद्दा चुराने का काम कांग्रेस कर रही है इस वक्त। युवाओं के एक बड़े वोट बैंक को अपने कब्जे में करने के लिए देवभूमि में सभी राजनीतिक दल बेकरार हैं। पहले आम आदमी पार्टी ने बेरोजगारी भत्ते का दांव चला और अब हरीश रावत ने बेरोजगारी भत्ते का लॉलीपॉप देकर इस बड़े वोट बैंक को अपने वश में करने की कोशिशें की हैं।